नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, आज हम यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का है, यानी कि ये प्राइमरी लेवल का है यूपी टेट का सिलेबस। इसके बाद वीडियो के जो हाफ वीडियो के बाद आपका यूपी टेट पेपर सेकंड का भी, यानी कि क्लास 6 से 8 तक का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होती है, अर्थात 150 मिनट का आपका पेपर होगा। दोनों ही पेपर, जैसे कि आप 1 से 5 देते हैं या 6 से 8 देते हैं। बीएड वाले 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का दे सकते हैं, यानी बीटीसी बीएड दोनों पेपर दे सकते हैं। इसका जो डेट आएगी फॉर्म अप्लाई की, वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी और 150 मिनट। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये विषय सूची दी है इसकी, सभी विषय अनिवार्य हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के। और जो भाषा फर्स्ट जो है हिंदी, भाषा प्रथम हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है। तो 30 MCQ होंगे, 30 नंबर के। और आपका भाषा द्वितीय में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, तो ये भी 30 नंबर का होगा। और आपका गणित सभी के लिए है, 30 MCQ 30 नंबर के। और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न आएंगे। भाषा प्रथम हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है, 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो दूसरी भाषा जो सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो उसमें आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे और पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल पेपर आपका 150 का होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसको डिटेल में सिलेबस को देखेंगे। 2.5 घंटे का समय होता है पेपर का, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहती है। सबसे पहला टॉपिक है आपका 30 नंबर का, जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जो 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका बाल विकास रहेगा, यानी कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय संचार माध्यम। इसका दूसरा टॉपिक रहेगा अपना सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, अधिगम, सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं, अधिगम के नियम है थार्नडाइक के, कोहलर के और ये स्किनर वगैरह वगैरह। ये जीन प्याजे का, जैसे अंतर्दृष्टि का कोहलर का सिद्धांत है, जीन प्याजे का वाइगोत्स्की का सिद्धांत है भाषा और सांस्कृतिक का। और अब देख लीजिए, इसका फिर शिक्षण एवं शिक्षण विधियां हैं, ये शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण प्रविधियां हैं, सूक्ष्म शिक्षण, आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा। तो ये सारा कुछ इसमें रहने वाला है। शैक्षिक समावेश, संशय, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण। और इसमें आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडली मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान से प्रश्न रहेंगे आपका, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, और आपका लर्निंग टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आपका अधिगम और अध्यापन के क्वेश्चन रहेंगे, वैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं और किस किस तरीके से सीखते हैं, ये सारे कुछ क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, और बालकों की अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को पहचानना, बोध, संवेदनाएं। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे आपका। CDP यानी कि 30 नंबर का आपका आएगा। आपका फिर हिंदी आएगा, हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी है, ये हिंदी जो फर्स्ट है लैंग्वेज, जिसमें आपका अपठित अनुच्छेद आएगा, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी। बाकी आप लोग ये देख लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट इसके चलते हैं।
फिर इसका पेडागोगी ऑफ हिंदी आएगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसके। सुनने बोलने की भूमिका आप देख लीजिए, अधिकम अर्जन, यानी पेडागोगी आएगी कुल मिला के हिंदी की। ठीक है, आपका फिर सेकंड आप चलते हैं इंग्लिश, यानी कि जिसने इंग्लिश लिया है तो उनका ये जो विषय वस्तु दिया है आप देख लीजिए, इंग्लिश वालों का है ये कंपल्सरी ऑप्शनल है, ये हिंदी ले इंग्लिश ले उर्दू ले, तो जो भी जो लेगा उसके हिसाब से अपना देख लीजिए सिलेबस को। ये इंग्लिश का है, फिर इसके बाद ये उर्दू वालों के लिए है, उर्दू वाले अपना देख लें। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ये भी पार्ट आपका 30 नंबर का है। संस्कृत वाले देख लें, तो इसमें से आपको एक ही भाषा चूज करनी है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत। भाषा फर्स्ट जो हिंदी है वो सभी के लिए है, लेकिन जो भाषा सेकंड है वो 3 भाषाओं में से एक चुनना है। फिर आपका गणित है, गणित सबके लिए कंपलसरी है, 30 नंबर का है, इसको आप देख लीजिए। इसमें संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृतियां, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, माप, समय, तौल, धारता, लंबाई एवं माप, परिमिति, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े यानी DI, आयतन, धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, रेलवे, अवध, समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। बाकी ये पेडागोगी और मैथ से क्वेश्चन आएंगे। फिर पर्यावरण अध्ययन आप सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता देख लीजिए आप, ये सारा कुछ टॉपिक है, बहुत कुछ है, कहाँ तक बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद इसका थोड़ा ये कंप्लीट हो गया। फिर आपका मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो सेकंड पेपर है, जो 6 से 8 वालों के लिए, तो उनका ये पेपर का सिलेबस रहेगा। सब कुछ सेम है, बस 2.5 घंटे का समय है, समय भी सेम ही है, सारा कुछ वही है। बाल विकास 30 नंबर का है, भाषा हिंदी 30 नंबर की है, भाषा सेकंड हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत में से कोई एक, ये भी 30 का है। हाँ, इसमें यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाती है, इसमें गणित नहीं रहता है। जैसे 8-60 वाले लड़के होंगे, लड़के छात्र और छात्राएं जो भी 8-60 के जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है 1 to 5 से, यानी कि प्राइमरी लेवल से। लेकिन जो सेकंड वाला जो पेपर होता है 6 से 8 वाला, जो सेकंड मीटिंग में होता है, शाम की मीटिंग में होता है, उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है, बाल विकास 30 में से 30 वाला ये सभी सभी कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, और जो भाषा जो अपने हिसाब से जो सिलेक्ट की जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 30 ये भी कर लेते हैं। 30 और 30, 60 और 30, 90, 90 में से कितने ही ना सही 50 क्वेश्चन तो लिए ही जा सकते हैं, हर कोई ले ही आएगा, यानी कि 45 से 50 क्वेश्चन। और उसके बाद फिर आपका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है, जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है इसमें 6 से 8 में, तो ये जैसे कि साइंस वाले हैं तो उनका गणित एवं विज्ञान से चेक के लिए गणित विज्ञान लेना पड़ता है। और बाकी जो 8 वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए ये सामाजिक अध्ययन सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें GK, हिस्ट्री, जियोग्राफी ये क्वेश्चन रहते हैं। तो 60 नंबर का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अगर आप मान लीजिए इसमें अगर 40 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, और उसमें अगर 40-45 कर देते हैं सही, तो आपका टेट क्वालिफाइड हो जाएगा एक ही बार में। सबसे बेस्ट है ये 6 से 8 वाला पैटर्न जो दिया है। आपके इसमें कैसे क्या 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 आएगा वो मैम आपके लिए डिटेल में बताया जा रहा है। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था, CDP का सिलेबस सेम ही है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी आपका है भाषा, भाषा भी सेम ही है 30। और इसके बाद आपका फिर ये जो आपने भाषा चूज की है वो है इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, जैसे कि मतलब इंग्लिश वालों के लिए नहीं, जैसे कि कोई इंग्लिश सेलेक्ट करता है तो इंग्लिश, हिंदी लेता है तो हिंदी, संस्कृत लेता है तो संस्कृत। तो ये तो ये भाषा है, अपना अपनी जिसकी भाषा है वो देख लीजिए।
इसके बाद जो जो सिलेक्ट करना पड़ता है ना, इसके आर्ट वाले सिलेक्ट करते हैं, सोशल साइंस, और मैथ वाले गणित और विज्ञान। तो इनका सिलेबस है 60 नंबर्स का है। गणित एवं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। गणित है तो ये गणित की विषय वस्तु दी हुई है, गणित के मतलब इसको कैटेगराइज किया गया है क्या क्या आएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, आप देख लीजिए, बहुत सारा कुछ है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। विज्ञान, विज्ञान के टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद सामाजिक अध्ययन वाले हैं, आर्ट वालों के लिए है। इतिहास आएगा, इतिहास के टॉपिक दिए हुए हैं। नागरिक शास्त्र क्वेश्चन रहेंगे, नागरिक शास्त्र के टॉपिक दिए हुए क्या क्या आएगा। और इसके बाद भूगोल के टॉपिक दिए हुए हैं, और पर्यावरण अध्ययन और गृह शिल्प, गृह विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं खेल से क्वेश्चन रहेंगे। और संगीत, तो ये क्वेश्चन रहेंगे। शारीरिक शिक्षा, संगीत, विज्ञान, फल संरक्षण वगैरह गृह विज्ञान से क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। बस यही सिलेबस है। बाकी इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।